हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, लिमिट। राइट। सो देखो, लिमिट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि लिमिट होता क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। राइट। सो देखो, जैसे कि अपने लाइफ में लिमिट्स होती है, अपन बोलते हैं कि यार इस चीज़ की इतनी लिमिट है, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। राइट। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, अपने को पता होता है कि हाँ उस लिमिट तक वो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। राइट। सिमिलरली मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर बात करूँ तो लिमिट एक ऐसी वैल्यू होती है कि जहाँ पे एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कंसेप्ट है, जहाँ पे अगर अपन किसी फंक्शन की लिमिट लगाते हैं तो वो फंक्शन उस लिमिट के अंदर एक्चुअली एक तरह से बिहेव करता है, एग्जिस्ट करता है, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट। उसके बाद जाने के बाद वो फंक्शन है, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। राइट। तो लिमिट को समझते हैं बाय द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। राइट। सो देखो, अपन इसको डिफाइन करेंगे। अगर मैंने अपन अच्छे से अवेयर है बाय द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। राइट। तो अगर f बराबर y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाना है। राइट। ठीक है ना? विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड इन द नेबरहुड। देखो, नेबरहुड यानी क्या है? द सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है ना? मतलब इसके अराउंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का नेबरहुड यानी उसके अलोंग बनने वाली ओपन इंटरवल के अंदर, जिसके अंदर वो पॉइंट लाई करता है। राइट। तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे अ रियल नंबर। अब लिमिट क्या है? बेसिकली एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। राइट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एक रियल नंबर एल, उसकी लिमिट कहलाएगा एफ की। कि जब मैं उसको कुछ इस टर्म्स में लिखूं कि जब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल। ठीक है ना? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर जब वो x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं उस फंक्शन को a की तरफ अप्रोच करते हुए लिमिट लगा दूं तो उसकी वैल्यू l हो जाएगी, और वो l जो है बेसिकली वो इसकी लिमिट कहलाएगा। राइट। ठीक है ना? तो अपन अभी लिमिट की सेकंड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो, बेसिक्स में अपन ने 11th के अंदर नॉर्मली एनसीईआरटीज के अंदर देखा है कि लिमिट एक्चुअल में होता क्या है। जब भी कोई जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आती है, तो अपन उसे लिमिट लगा के सिंप्लीफाई करते हैं। राइट। तो अपन अभी उसकी सेकंड डेफिनेशन, जिसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ गिवन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन क्वांटिटी है ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल, वो कितनी भी छोटी हो सकती है ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना? सच डेट, कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये मोड हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ठीक है ना? वेन एवर, जब कभी भी एक्स माइनस ए का मोड ये हमेशा डेल्टा से छोटा होगा। राइट। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। राइट। ठीक है। इसके आगे जाके अपन कंटिन्यूटी को भी पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए लिमिट को अपन समझेंगे। राइट। सो देखो, इसका क्या मतलब है, अभी अपन इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग डालो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। राइट। देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर एल, ये एग्जिस्ट। देखो, जरूरी नहीं है कि लिमिट हर बार एग्जिस्ट करे। कभी कभी ऐसा भी आएगा जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अपने को पता करना होगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है और कब नहीं कर रही है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये कि लिमिट, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो अगर मैं बात करूं कि कोई वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू, मतलब उससे जस्ट छोटी वैल्यू, जो उससे जस्ट छोटी वैल्यू है, मतलब ए माइनस एच, है ना, वो भी अप्रोच करेगी ए की तरफ, तो एल फाइनाइट वैल्यू देगा। दूसरा, अगर उससे बड़ी वाली वैल्यू भी अगर अप्रोच करे ए की तरफ, तो एक्स जो उसकी तरफ अप्रोच करेगा। अगर वो फाइनाइट है और डेफिनेट है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस
एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये लिमिट, और एक्स टेंस टू ए प्लस ये लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट अगर बराबर आ जाए, और ये बराबर होके भी कैसी हो, फाइनाइट और डेफिनेट हो, ठीक है ना, तो उस केस में मतलब अगर मैं इसको समझूं ग्राफिकली, तो देखो ग्राफिकली या फिर मैं अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझूं, तो देखो अगर ये एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा पॉइंट है x बराबर a का, तो इससे इधर वाला पॉइंट क्या होगा, x बराबर a प्लस, ये a प्लस का पॉइंट होगा, जहाँ पे मेरा x कैसा होगा बच्चों, a प्लस एच, है ना, जहाँ पे h मेरा कोई फाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसा फंक्शन होगा मेरा, x बराबर a माइनस, और यहाँ पे मेरा कैसा होगा a माइनस एच, जहाँ पे मेरा h वापस से वही है, ठीक है ना। तो अगर ये अप्रोच इस तरफ कर रही है, और ये अगर इस तरफ अप्रोच कर रहा है एक ही तरफ, दोनों लिमिट्स, और ये दोनों इक्वल है और डेफिनेट है, तो अगर मैं मतलब इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको अल्टरनेटिवली ये लिख सकता हूँ कि x बराबर मतलब h बराबर ज़ीरो, f ऑफ a प्लस एच, ये लिमिट मेरी h बराबर ज़ीरो, a माइनस एच इसके बराबर आ जाए, और ये वाली वैल्यू कैसी आ जाए, फाइनाइट और डेफिनेट आ जाए, तो उस केस में लिमिट जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और देखो जो ये a प्लस वाली लिमिट है, इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट RHL, और ये जो a माइनस वाली लिमिट है, इसको कहा जाता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो अभी अपन ने जो पढ़ा उससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, राइट। मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, जरा गौर से देखो। कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x ये एग्जिस्ट कर रही है इफ इट्स LHL एट x इक्वल टू a, है ना, एंड RHL एट x इक्वल टू a, बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी बात ये फाइनाइट होनी चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। अब अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। सो गौर से देखो। ओके, सो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो f of x if f of x if f of x बराबर कैसा फंक्शन, मोड x अपॉन x, राइट। अब देखो मुझे पता है कि मोड फंक्शन में क्या होगा, देखो देखते हैं। देखो अगर सिंपल सा लॉजिक लगाए, मैंने क्या बोला कि अगर LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल होगी और फाइनाइट होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है f ऑफ x की, तो मतलब मुझे इसका जीरो माइनस और जीरो प्लस दोनों निकालने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैं निकालूंगा सबसे पहले LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x, मतलब उसका क्या मतलब है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, ठीक है। तो जीरो माइनस एच की लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जीरो माइनस एच को मोड में डालना पड़ेगा अपॉन एक्स, और एक्स मेरा क्या है, अगेन जीरो माइनस एच, राइट। तो मतलब लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच का मोड अपॉन माइनस एच, राइट। मतलब वो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस का वन, राइट। सिमिलरली जब मैं आर एच एल निकालूंगा, तो जब मैं आर एच एल को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, तो देखो ये क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच का मोड अपॉन जीरो प्लस एच, विच इज एच का मोड अपॉन एच, विच इज वन, राइट। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये वन आया। तो मैंने अच्छे से देख लिया कि जो LHL है वो नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लिमिट क्या था बच्चों, ऐसी वैल्यू, देखो अपन ने लिमिट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, लिमिट अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी वैल्यू L इज कॉल्ड द लिमिट व्हेन इफ इट इज given any epsilon greater than 0 and delta greater than 0,
एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज शुड बी लेस देन एप्सिलॉन एंड वेन एवर एक्स माइनस ए शुड बी लेस देन डेल्टा। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में अपन ने क्या पढ़ा था कि एल एच एल और आर एच एल दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। यहाँ पे फाइनाइट तो है पर इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ भी कर लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो सेकंड एग्जांपल इज फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x if f of x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन कौन सा है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना। तो मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h अपॉन 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस वन, राइट, विच इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0 2। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही आएगा उसका, और 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस वन, राइट। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2, और यहाँ पे देखेंगे 0 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x, right, which is limit h tends to 0 f of 2 minus h, right. Then this is equal to what, limit h tends to 0 2 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब देखो 2 माइनस एच, अब अगर मैंने नंबर लिखा है 3.5 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बच्चों वो हमेशा कितना आएगा, 4। ठीक है ना। पर अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 3 - 0.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 1/5। तो देखो यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल दोनों ही इक्वल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि 2 माइनस एच तो 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 आएगा, राइट। सो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल नहीं है। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जनरली भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट इंटीजर वैल्यूज, राइट। वो बात की बात है, फ्रैक्शंस वगैरह वो अपन कभी बाद में देखेंगे, या फिर वो हायर स्टडीज का टॉपिक है। पर फिलहाल के लिए इंटीजर्स के केस में रियल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। ठीक है। इसी तरीके से अपन स्टेप फंक्शन को भी देख सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं स्टेप फंक्शन, राइट। ओके, सो देखो एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इसको लगा लो, होमवर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 का क्यूब। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो स्टेप फंक्शन, ठीक है। सो अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल करा है स्टेप फंक्शन का, सिमिलर वे में आपको अप्रोच करना है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो एल एच एल और आर एच एल, राइट, ये आपको निकालना है।
ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।